बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। Two forces of magnitude 20 Newton and 10 Newton act at a point that which one of the following cannot be their possible sum? Option A 30 Newton, option B 10 Newton, option B 35 Newton, option D 15 Newton। तो इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वो बराबर हो सकता है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 और इसका जो मिनिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है वो हो सकता है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसकी मैग्नीट्यूड का जो रेंज है जो पॉसिबल हो सकता है वो 10 से लेकर 30 के दरमियान हो सकता है, न 10 से कम हो सकता है न 30 से ज़्यादा हो सकता है। तो ऑप्शन ए 30 भी पॉसिबल है, ऑप्शन बी 10 भी पॉसिबल है, ऑप्शन डी 15 भी पॉसिबल है, लेकिन 35 पॉसिबल नहीं है। तो 35 कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इफ ए इज इक्वल टू 2i plus 1j plus 2k, then its magnitude is option A 9, option B 5, option C 3, option D 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ले लो प्लस 1 का स्क्वायर ले लो प्लस 2 का स्क्वायर ले लो। तो ये हमारे साथ बनता है 4 प्लस 1 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो 9 का स्क्वायर रूट जो बनता है वो हमारे साथ बनता है 3। तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। The vectors a and b are such that a plus b whole magnitude is equal to a minus b whole magnitude. The angle between the two vectors is 0 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree। ये तो हमने पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था कि ये a और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होगी। तो 90 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि a एंड b आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो तो भी ठीक है, अगर 90 डिग्री हो तो भी ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट टू फोर्सेस इज f। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज f। द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मस्ट बी ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो ये मशहूर थ्योरम है कि अगर दो वेक्टर का सम जो है वेक्टर के बराबर हो तो इसके दरमियान जो एंगल है वो 120 होगी। तो 120 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक वेक्टर ये f है और ये भी f है तो अगर इनके दरमियान 120 एंगल हो तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी f के बराबर होगा। The horizontal and vertical component of forces are 10 Newton each. The direction of the resultant force with x-axis is 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree। ये तो हमने पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया कि जब किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट बराबर हो, इस तरह गिवन है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 10 न्यूटन है, दोनों बराबर है, तो एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगी क्योंकि cos 45 और sin 45 बराबर होते हैं।